हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन टेक्निक देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक एंड केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फील्ड आयनाइजेशन टेक्निक, फैब आयनाइजेशन टेक्निक एंड माल्डी आयनाइजेशन टेक्निक। तो आज हम इन तीनों टेक्निक को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग सभी आयनाइजेशन टेक्निक्स जो हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन टेक्निक को कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका गैस फेज, दूसरा डिजॉर्प्शन मेथड एंड थर्ड है आपका इवेपोरेटिव मेथड। गैस फेज जो आपका कैटेगरी है उसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक एंड केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन होता है ये एक अकेला ही ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक, जो कि सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक होता है, ठीक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो तीनों टेक्निक्स आपके डिजॉर्प्शन मेथड में कैटेगराइज हैं, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है फील्ड डिजॉर्प्शन, सेकेंड है फैब एंड थर्ड माल्डी। ये तीनों ही जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड हैं, ये तीनों के तीनों आपके सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक के अंदर आते हैं, ठीक है। इसे डिजॉर्प्शन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड या सॉलिड सैंपल जो होते हैं हमारे, उन्हें डायरेक्टली हम लोग गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसे हम लोग डिजॉर्प्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इवेपोरेटिव मेथड, जिसमें हम लोग इन चारों टेक्निक्स को डिटेल में देखेंगे। तो आइए आज डिजॉर्प्शन मेथड के इन तीनों टेक्निक्स को अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फील्ड डिजॉर्प्शन टेक्निक। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक है, जिसमें हम लोग सॉलिड या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली गैसियस आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल एंड नॉन वोलेटाइल सैंपल। और इस टेक्निक का हम लोग मेनली किसके लिए यूज करते हैं? ऐसे सैंपल या ऐसे मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं जो थर्मोलेबाइल होते हैं और जो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स या इन सैंपल के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। तो स्टूडेंट, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपके आयनाइजेशन चैम्बर का है। यदि आपको याद हो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होता है तो आप इसे अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल कराती हूँ। देखिए ये हमारा है इंस्ट्रूमेंटेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ये आपका पहला होता है वेपराइजेशन चैम्बर, सेकेंड आयोनाइजेशन चैम्बर, थर्ड होता है आयन एक्सेलरेशन चैम्बर एंड ये फोर्थ होता है आपका मास एनालाइजर चैम्बर। तो हम जिस चैम्बर के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आयनाइजेशन होता है, ये हमारा सेकेंड चैम्बर होता है, ठीक है। तो इसी चैम्बर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा चैम्बर हो गया? आयोनाइजेशन चैम्बर हो गया। तो आयोनाइजेशन चैम्बर के जस्ट पहले जो पड़ता है वो होता है आपका वेपराइजेशन चैम्बर, और इसके बाद आता है यहाँ पे एक्सेलरेशन चैम्बर, देन उसके बाद आता है मास एनालाइजर चैम्बर, ठीक है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट की जो सैंपल होता है उसे आयन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है। इस एनोड के ऊपर आपके कार्बन माइक्रोनीडल लगे हुए हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, एनोड के ऊपर लगा हुआ है कार्बन माइक्रोनीडल। ये सभी जो आपको निडल्स दिख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन माइक्रोनीडल्स, क्योंकि ये कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट कि इसी कार्बन माइक्रोनीडल्स जो होते हैं इनके ऊपर हमें सैंपल को प्लेस्ड करना होता है। कैसे सैंपल की लोडिंग इसके ऊपर होगा? तो हम जो भी हमारा सैंपल होता है उसे एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में बना लेते हैं। फिर जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है तो इस निडल को हम लोग डीप कर देते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए इस पर डीप कर दिए, ठीक। तो डीप करने से जो भी हमारे सैंपल्स होते हैं इसके निडल पे बिल्कुल यहाँ पे जो शार्प वाला एरिया है इस पे आके सैंपल चिपक जाता है, लोड हो जाता है, ठीक है। फर्दर इस लोडिंग माइक्रो निडल्स को हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं एनोड प्लेट पे, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका मेटल इमिटर। तो देखिए होता क्या है कि हमें जो सैंपल इसके माइक्रो निडल पे आए हैं इन्हीं का आयनाइजेशन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आयनाइजेशन होता है। इसके ऊपर जो ये सैंपल्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो 10⁷ टू 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से
सैंपल्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। पहला यहाँ पे फील्ड आयोनाइजेशन होता है और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका कैटायन अटैचमेंट। ठीक है, पहले आप समझिए, थ्योरी भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो तरीके से आयन फॉर्मेशन करते हैं। पहला आपका फील्ड आयोनाइजेशन टेक्निक को यूज करके, दूसरा आपका कैटायन अटैचमेंट के थ्रू। तो देखिए, जो फील्ड आयोनाइजेशन होता है उसमें होता क्या है कि जो हमारा सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ एनोड से आपका इलेक्ट्रॉन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको कन्वर्ट कर देता है कैटायन रेडिकल में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रॉन आकर बम्बार्ड करेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जिससे कि ये कैटायन रेडिकल फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमें यहाँ पे देखिए मिल गया एक आपका यहाँ पे आयन मिल गया। ठीक है, और दूसरा जो कैटायन अटैचमेंट होता है, तो कैटायन अटैचमेंट में क्या होता है कि जो ये हमारा देखिए मेटल इमिटर है, ये अलग अलग तरीके के मेटल से बना होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मेटल्स इससे जाकर इंटरेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रोटॉन हो गया या फिर Na+ हो गया, तो ये चीज़ें जब मॉलिक्यूल से जाकर रिएक्ट करेंगे तो ये ओवरऑल इसको किस में चेंज कर देगा, क्वासी मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। यानी ये मॉलिक्यूल्स और H+ आयन आपस में मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एक आयन फॉर्मेशन कर लेता है। फर्दर हम इन्हीं आयन्स को पास कराते हैं एक्सेलरेशन चैम्बर में और फिर वो मास एनालाइजर के पास जाता है, जिससे कि हम पूरा प्रोसीजर करके मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, सैंपल हैं, उनमें उनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। फील्ड आयोनाइजेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल्स एनालाइट इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनसे बम्बार्ड होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो गया वो तो बाहर निकलेगा ही, प्लस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देता है, जिससे जो हमारा सैंपल का मॉलिक्यूल है वो कैटायन रेडिकल फॉर्म में आ जाता है और हमें यहाँ से आयन फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो मेथड है वो है आपका कैटायन अटैचमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटायन विल बी अटैच्ड विद द सैंपल एनालाइट। यहाँ पे आपके कैटायंस मॉलिक्यूल्स लाइक H+ या Na+ आपके सैंपल मॉलिक्यूल से जाकर अटैच हो जाएंगे और क्वासी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि ये आयंस जो मिलते हैं ये हमारा फर्दर जाके मॉलिक्यूलर वेट पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपका फील्ड डिजॉर्प्शन मेथड वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट मेथड, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, फैब। तो फास्ट एटम बम्बार्डमेंट ये क्या होता है, तो कह रहा है कि इट इज़ ए सॉफ्ट आयनाइजेशन मेथड क्लासिफाइड अंडर डिजॉर्प्शन मेथड। ये सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक के अंदर आता है और डिजॉर्प्शन मेथड के अंडर क्लासिफाइड रहता है। ठीक है, कह रहा है फैब टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड विथ साइज रेंजिंग फ्रॉम 300 to 6000 डाल्टन्स। तो जो भी आपके कंपाउंड होंगे उनका साइज रेंज आपका 300 से 6000 के डाल्टन्स के रेंज के अंदर रहता है। तो हम फैब टेक्निक का यूज करते हैं फॉर द डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एनालाइजिंग पेप्टाइड्स। तो मोस्टली इसका यूज किया जाता है पेप्टाइड्स को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, इसके मेथडोलॉजी की यदि बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग सैंपल जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारे सैंपल्स होते हैं, ठीक, मान लीजिए ये हमारे क्या हो गया सैंपल को हम लोग एक सुटेबल मैट्रिक्स के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, सैंपल और मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और हम लोग बनाते हैं सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर। ओके, सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर बनाते हैं और इसी मिक्सचर को हम लोग फर्दर एनालाइट की तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। देखिए इसमें क्या रहेगा, सैंपल भी रहेगा और मैट्रिक्स भी मिले रहेंगे। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे फर्दर एनालाइज के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे हम लोग सैंपल और मैट्रिक्स को पहले मिक्स करते हैं और बनाते हैं हम लोग सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर। देखिए बहुत ही ईजी मेथड है। पहला पॉइंट कह रहा है कि सैंपल मिक्स्ड विथ मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे सैंपल को किसके साथ मिक्स करेंगे, मैट्रिक्स के साथ। द सैंपल इज मिक्स्ड विथ अ नॉन वोलाटाइल लिक्विड मैट्रिक्स। तो जो हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। जैसे कि कुछ कॉमन मैट्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं सैंपल को मिक्स करने के लिए, वो होता है ग्लिसरॉल,
कार्बोवैक्स एंड थायोग्लिसरॉल। तो इस तरीके के मैट्रिक्स के साथ हम लोग सैंपल को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सैंपल हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक ग्लिसरॉल हो सकता है, ठीक है। उसके साथ मिक्स किए और हमारा बन गया सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर। फिर हम सेकेंडली क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट विथ हाई एनर्जी गैस। अब हम जो ये हमारा मिक्सचर बन गया है उस पर हम लोग हाई एनर्जी गैस का बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कौन से गैस यहाँ पे यूज करते हैं, मोस्टली जेनॉन या फिर आर्गन, कोई एक ही गैस एक टाइम पे यूज करते हैं। या तो हम जेनॉन से इस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं या फिर आर्गन गैस से हम यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराते हैं। और इन्हीं गैस के बम्बार्डमेंट की वजह से जो सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है, आयन फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। बहुत ही इजी था। सबसे पहले आपको सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर बनाना है, फिर कोई भी आप यहाँ पे चाहे जिनॉन चाहे आर्गन में से गैस का बम्बार्डमेंट कराएंगे जिससे कि हमारा आयन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन इसका देखिए स्टूडेंट, तो देखिए होता क्या है कि हमारा देखिए ये प्रोब है और प्रोब के ऊपर ही जो सैंपल और मैट्रिक्स मिक्सचर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। प्रोब के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये जो है हमारा सैंपल और मैट्रिक्स मिक्सचर है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं गैसेस, ठीक है, लाइक जेनॉन या फिर आर्गन गैस को इंटेक कराते हैं। फिर जब ये गैसेस जाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे लगा होता है इलेक्ट्रॉन गन, और इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं हम लोग इस जेनॉन या फिर आर्गन गैस पे, ठीक है। तो हमने जेनॉन लेकर यहाँ पे देखा है, तो जेनॉन पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाकर बम्बार्डमेंट करेंगे तो जेनॉन आपका चेंज हो जाता है कैटायन रेडिकल्स में, ठीक है। और ये कैटायंस रेडिकल्स जो होते हैं फर्दर आगे साइड मूव करते हैं। तो आगे साइड जब मूव करेंगे तो ये एक चैम्बर आता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कैटायन रेडिकल्स जा रहे हैं इन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे, तो देखिए हमने जब यहाँ से जेनॉन या आर्गन गैस इसमें दिया स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या होगा कि ये गैस हर जगह जाके भर जाएंगे, है ना। तो जब ये कैटायन रेडिकल्स अंदर साइड जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जेनान गैस पहले से ही है, ठीक है। तो ये करेगा क्या कि ये कैटायन रेडिकल्स जाके इस जेनान के साथ रिएक्ट करेगा, और जो ये रेडिकल फॉर्मेशन वाले हैं, जो कैटायन रेडिकल्स हैं, वो इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये आपके फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेके खुद को न्यूट्रल बना लिया है यही वाला यानी जेनॉन फर्दर आगे साइड न्यूट्रल फॉर्म में होके बढ़ेगा, और यही जेनॉन हाई एनर्जी के साथ जाकर इस सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर पे हिट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन पा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया जाता है 6 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे दिया जाता है एक्सेलरेशन, जिससे कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत हाई स्पीड में आते हैं और इस मिक्सचर के ऊपर हिट करते हैं। इस जेनॉन गैस यानी एक्सेलरेटेड जेनॉन के कारण जो सैंपल या मिक्सचर है स्टूडेंट्स, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फर्दर ये आयन चला जाता है आपका आयन एक्सेलरेशन चैम्बर में, और फिर वहाँ से जाता है मास एनालाइजर चैम्बर में, और वहाँ पे इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग का प्रोसीजर है जो एक प्रॉपर वे में लिखा है कि जेनॉन और आर्गन गैस इंटर द आयनाइजेशन चैम्बर। तो जेनॉन या आर्गन गैस आपके आयनाइजेशन चैम्बर में सबसे पहले इंटर करेंगे, देन जेनॉन या फिर आर्गन गैस इज आयनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन गन फॉर्मिंग कैटायन रेडिकल्स। देन यहाँ पे जो देखिए ये जेनॉन आर्गन आए तो उन्हें फिर इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे आयनाइज्ड किया जाता है, जिससे कि जेनॉन आपका फॉर्म कर लेता है कैटायन रेडिकल्स में, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे कैटायन रेडिकल्स का। फर्दर क्या होता है, कह रहा है कि The cation radicals are accelerated to high energy 6 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैटायन रेडिकल्स जो होते हैं ये हाई एनर्जी पाकर, ठीक है, एक्सेलरेट कर जाते हैं, ठीक है, एंड एक्सेलरेटेड आयंस कोलाइड विथ एक्सेस गैस कन्वर्टिंग देम इनटू हाई एनर्जी न्यूट्रल एटम्स। और यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सेलरेटेड आयंस हैं अब वो जाके जो एक्सेस गैस यहाँ पे प्रेजेंट है उससे जाकर क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाई एनर्जी न्यूट्रल एटम्स में, ठीक है। और ये हाई एनर्जी न्यूट्रल एटम्स अब क्या करेंगे, द फास्ट न्यूट्रल एटम्स हिट द सैंपल मैट्रिक्स कॉजिंग आयनाइजेशन ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो एक्सेलरेशन में आ गए हैं तो इनकी एक स्पीड हो गई, फास्ट न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गए। अब ये जाकर हिट करते हैं इस सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर को, जिससे कि
जो सैंपल मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं एंड द रिजल्टिंग आयंस आर एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। और जो ये आयंस है वो अब जाएंगे एनालाइज होने के लिए, ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोमीटर फिर उन्हें एनालाइज करके उसका मॉलिक्यूलर वेट बता देंगे। तो इस तरीके से आपका फास्ट एटम बम्बार्डमेंट टेक्निक्स काम करता है, ठीक है। थर्ड है माल्डी। तो यहाँ पे देखिए क्या है माल्डी। माल्डी का फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आया है लेज़र। यहाँ पे हम लोग लेज़र बीम का यूज करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ ए सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक अंडर डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन मेथड। तो हमने पहले भी पढ़ा, ये डिजॉर्प्शन मेथड के ही अंदर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके का होता है, सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू एनालाइज लार्ज बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पेप्टाइड एंड पॉलीमर्स। तो हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड्स हो गए या फिर पॉलीमर्स हो गए, ठीक है। इसका मेथड क्या है, पहला पॉइंट है सॉलिड सैंपल इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो देखिए जो हमारा सैंपल्स होता है वो मेनली इसमें सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उस सैंपल को हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन 1 का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मैट्रिक्स इज डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। और दूसरे में हम मैट्रिक्स लेंगे और उस मैट्रिक्स को भी हम एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके एक दूसरा सॉल्यूशन बना देंगे और उसे नाम देंगे सॉल्यूशन सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट में हमारा क्या रहेगा, सॉलिड सैंपल रहेगा विद द सुटेबल सॉल्वेंट, यानी इसमें सैंपल होगा और सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। ये सैंपल और सॉल्वेंट वाले मिक्सचर को हमने सॉल्यूशन फर्स्ट नाम दिया। और सेकेंड जो सॉल्यूशन बना उसमें हमने मैट्रिक्स को यूज किया है ना, मैट्रिक्स को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में हमने डिजॉल्व कर दिया और हमने बना लिया सॉल्यूशन सेकेंड, ठीक है। इनका कितना कैसे इनको लेना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 0.1 मिलीग्राम पर ml, और जो मैट्रिक्स सॉल्यूशन बनाना है वो है हमारा 10 mg पर ml। तो इस तरीके से हम इन दोनों सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जब इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो इनको मिक्स करना है उनका रेशियो होना चाहिए 1:1000। इस रेशियो में हमने इन दोनों को मिक्स कर लिया और ये हमारे बन गए मिक्सचर। तो देखिए मिक्सचर के पहले क्या है कि ये सभी अभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम इनका कराते हैं को क्रिस्टलाइजेशन। को क्रिस्टलाइजेशन कराने से ये जो मिक्सचर है वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं और हमें देते हैं क्रिस्टलाइट मिक्सचर। इसी क्रिस्टलाइट मिक्सचर को अब हम लोग यूज करेंगे फॉर द एनालाइट्स, एज अ एनालाइट्स, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स होते हैं फॉर द सॉल्यूशन 2 फॉर्मेशन, तो हम इसमें जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो आपके यूरिया, ग्लिसरॉल, निकोटिनिक एसिड, डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स, कुछ इस तरीके के कॉमन मैट्रिक्स मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द सॉल्यूशन सेकेंड, ठीक। जब को क्रिस्टलाइजेशन करा लेते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमारा जो क्रिस्टलाइज्ड मिक्सचर मिलता है उसकी हम लोग लोडिंग कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मेथड ऑफ लोडिंग, कैसे लोडिंग कराते हैं। तो कह रहा है कि सैंपल मैट्रिक्स क्रिस्टलाइज्ड मिक्सचर प्लेस्ड ऑन स्टेनलेस स्टील प्लेट देन पल्स्ड लेज़र बीम आर बम्बार्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप इस टेक्निक को यूज करके मास स्पेक्ट्रम आगे बढ़ाएंगे तो जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्टेनलेस स्टील प्लेट, ठीक है। और इसी प्लेट के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्रिस्टलाइज्ड मिक्सचर को प्लेस करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे पॉइंटेड ग्रीन एंड रेड कलर से है, जो कि क्या है आपके क्रिस्टलाइज्ड मिक्सचर है, ठीक है। इन को क्रिस्टलाइज्ड मिक्सचर को हम लोग इसी होल पे प्लेस्ड कर देते हैं और इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं पल्स्ड लेज़र बीम। जब इस पल्स्ड लेज़र बीम का यहाँ पे एक्सपोजर कराते हैं तो जो हमारे सैंपल्स प्रेजेंट हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि हमारा ये मिक्सचर था, इस को क्रिस्टलाइज्ड मिक्सचर के ऊपर लेज़र बीम जब हमने एक्सपोज कराया तो जो हमारे सैंपल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपके H+ आयन को रिसीव करके क्वासी मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये H+ आयन कहाँ से आता है, तो देखिए लिखा है फ्रॉम मैट्रिक्स। इस एक्सपोजर की वजह से जो मैट्रिक्स के प्रोटॉन होते हैं वो आपके सैंपल मॉलिक्यूल्स से जाकर अटैच हो जाते हैं और फॉर्मेशन कर लेते हैं
आयंस की, ठीक है, और यही आयंस हमारा फर्दर चला जाता है एनालाइज के लिए। तो इस तरीके से माल्डी टेक्निक जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड, एंड पेज नंबर फोर्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।